तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये हमारा एक प्रमोशनल वीडियो है और इसको हम लोग इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि देखिए ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया और उन लोगों का ये डिमांड भी था कि मैं कुछ ऐसा ऑप्शन शीट या एक्सेल में लाऊं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और कुछ दिन से जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका आप लोगों को पहले से ही मैं बता रहा था कि मेरा जो वर्क है वो थोड़ा वर्कलोड बढ़ रहा है और मेरा जो परमानेंट वर्क है तो उसको ही मुझे फोकस ज़्यादा करना है। तो ये जो हमारा है ये पार्ट टाइम है ट्रेडिंग, और अभी जो ट्रेडिंग मैं स्टार्ट किया हूँ अभी अल्गो ट्रेड करना शुरू किया हूँ। तो अल्गो ट्रेडिंग में कोई भी मुझे फिजिकली रहने का ज़रूरत नहीं है, तो अल्गो ट्रेड सेफ और अच्छा है मेरे लिए। फिलहाल उसके रिगार्डिंग तो ये वीडियो नहीं है, हम लोग जो जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है और एक्सेल शीट क्या है उसका एक ग्रुप बनाया है जिसको आप लोग कई तरीका से यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अर्न मनी सेल्फ चैनल का ग्रुप है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कमेंट्स देखेंगे तो ये जो सारे हैं सारे के सारे का यही डिमांड था कि मैं एक एक्सेल शीट उनको बना के दूं और किस तरह से बना के दूं और क्या उन लोगों का ये भी सारा चीज़ हर लोगों से अलग अलग चीज़ मुझे मिला था। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप किया है और वो ग्रुप करके इस तरह से मैंने लाया है जो आप लोग सभी के लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर ओपन है तो इसको देखिए मैं यहाँ पर एक्चुअल में जो इसको मैंने बनाया है, मैं ये सीट नहीं बनाया था पहले। तो यहाँ पर क्या इसको पाने के लिए पहले से ही किसी ने कतर मतलब आपका दुबई से वहाँ से ये क्रेडिट किया गया था मुझे कि मैं भेज रहा हूँ, आप मुझे बना के दीजिए। तो यही सब कारण है जिसके कारण मैंने इस सीट को डेवलप भी किया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये जो सीट है यहाँ पर अर्न मनी सेल्फ एक्सेल है, तो इसका नाम है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ क्या करना है, तो ये आपको भी जब ये मिलता है, आप जब लेते हैं तो आपको इसी तरह से ये फाइल यहाँ पर मिलेगा आपका डेस्कटॉप पे। तो उसको आप लोगों को रन करना होगा। तो रन करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर इसको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जो भी इसे ओपन करना है ये ओपन कर लेगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला जो ओपन हुआ है एक्सेल हुआ है। तो इसको यहाँ पर एक परमिशन मांगी है, तो ये परमिशन को आपको अपडेट में ग्रांट करना है। करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं ये पहला सीट है, दूसरा को भी ओपन हो जाने देते हैं और उसके बाद और भी है इसमें इसी में है। तो यहाँ पर ये जो है ये एक्सेल एक अलग है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लेटर बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इसको ओपन होने देते हैं। तो देखिए ये कुछ टाइम है, इस टाइम के अंदर में ये सारा अपना ओपन कर लेगा। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं ओपन पूरा करने के लिए। तो तब तक हम लोग जो पहला एक्सेल सीट ओपन हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला जो एक्सेल सीट है लाइव ओपन इंटरेस्ट डेटा है। तो इसको हम लोगों को क्या मिलता है इसमें, आप देखिए कुकी का जो प्रॉब्लम है ऑथेंटिकेशन एरर वगैरह वो सारा इस सीट पे नहीं रहता है। और दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देता हूँ। देखिए हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं एनएससी के साइट से जो भी डेटा वगैरह लेते हैं वो हम एक तरीका से अगर हम लोग वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो वेब स्क्रैपिंग जो है ये एक लीगल प्रोसेस है। और अगर हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक लीगल है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग एनएससी के साइट से वो डेटा को यूज़ करते ही। तो पर्सनली इसके लिए कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत इसमें हो सकती है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन वेब स्क्रैपिंग ना करें। तो यहाँ जो डेटा है हम लोग वेब स्क्रैपिंग के थ्रू ही ले रहा हूँ। तो अब हम लोग इसको अगर डिस्कस करते हैं। देखिए अगर इसको आप पर्सनल यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए मुझे लगता है। और आपको ये मैं दूंगा भी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये डेटा के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, इसमें जो मेरा कुछ फार्मूला वगैरह है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस आपको किस तरह से करना है वो आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। डेटा का तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं मिलता है भी है तो आप खुद से आपको पता होगा, क्योंकि आपने अगर मेरा बहुत सारा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि डेटा को किस तरह से पुल किया जाना है या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर इसको लेते हैं तो है इसमें आपको ये सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव ओपन इंटरेस्ट डेटा का तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो इसे ओपन करना था ये ओपन कर लिया है एक्सेल, और यहाँ पर ये अपना जो भी काम है वर्क अपना कंटिन्यू कर रहा है। ये दोनों हमेशा ओपन रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेल को। तो यहाँ पर क्या है कुकी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ ओल्ड डेटा का जो भी है
ठीक है। ऑल डेटा मतलब यहाँ पर जितना भी स्टॉक है आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ऑप्शन चेन। निफ्टी का अलग से मिलेगा, बैंक निफ्टी का अलग से मिलेगा। आप दूसरा यहाँ पर क्या है ओआई वीकली सीट में आपको क्या मिलता है, तो यहाँ आपको मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग से डेटा। तो क्या डेटा मिलता है यहाँ पर, आपको प्रत्येक स्ट्राइक जो मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो मिलेगा, साथ ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ मिल जाएगा। ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक्सपायरी चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। जिस एक्सपायरी का आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी यहाँ पर आज 15 तारीख का एक्सपायरी हमें देखना है, तो आज तो एक्सपायरी एंड हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे डेटा यहाँ जस्ट चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डेटा आपको मिल रहा है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज को यहाँ पर मैंने रखा है, जो हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं वहाँ ये चीज वहां पर यूज होगा। तो इसको हम लोग जहाँ डेटा रिकॉर्ड करना है उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये डेटा आपको मिल रहा है और अलग से यहाँ बैंक निफ्टी का भी ये डेटा सेम आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। साथ ही यहाँ पर आपको स्टॉक का भी मिलता है। जिस भी स्टॉक का आप लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वो स्टॉक का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका यहाँ देखेंगे एक दूसरा सीट भी ओपन हुआ था, तो कुकी का यहाँ पर क्या हुआ, कुकी का वो बंद हो गया है। तो उस कारण से हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, तो वो दिक्कत ना रहे तो आप यहाँ से मैनुअली कुकी को जो फाइल है वो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ऑटोमेटिक अपना रन होता रहेगा, यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुट का जो भी डेटा है, अब देखिए जो भी स्टॉक आप चाहे कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, वो सारा का यहाँ पर ही डेटा आएगा। लेकिन यहाँ पर ही कभी कभी कोई स्टॉक आपको नहीं मिलता है, तो इसके लिए भी मैंने एक प्रोविजन कर रखा है। यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी स्टॉक है आप वहाँ पर ही इस स्टॉक को पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टॉक चेंज हो गया है, तो उसको भी यहाँ पर ही आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जो भी आप स्टॉक को एंट्री करते हैं उसका यहाँ पर ही आपको ऑप्शन चेंज मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर किस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर ग्राफ में भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निफ्टी का अलग से ग्राफ आपको मिलता है। ये जो ग्राफ है, ठीक है, जैसे स्टॉक का क्या हुआ, यहाँ आपको एक ही सीट पे मिल गया, लेकिन यहाँ पर ही क्या हुआ, आपको सिर्फ ये अलग से निफ्टी बैंक निफ्टी का मिला, लेकिन इसका जो ग्राफ है आपको यहाँ पर मिलता है, निफ्टी नेट ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। और यहाँ पर ही क्या है, यहाँ आप देखेंगे आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं हर 5 मिनट पे। तो पहले ये क्लियर कर देता है। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। अब अगर आपको यहाँ से मान लीजिए डेटा को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ से जस्ट पहले स्टॉप एक बार कर देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे डेटा यहाँ रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो हर 5 मिनट पर यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा। उसी तरह बैंक निफ्टी का भी डेटा यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा, और साथ ही जैसे जैसे डेटा रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से यहाँ पर एक ग्राफ भी तैयार होता होगा, जिससे आपको मार्केट का एक ओवरव्यू करने के लिए बहुत ही सुविधा मिलेगा। आपको मार्केट का डायरेक्शन क्या हो रहा है वो आपको समझने में सुविधा होगा। तो ये होगी एक मतलब इस ऑप्शन सीट का खासियत। और साथ ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रो डेटा, जितना भी ऑप्शन चेन में जो भी रो डेटा है यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसका यूज आप अपने एनालिसिस में किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग से सीट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सीट क्रिएट किया है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसका यहाँ पर अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो डिलीट हो गया। तो ये हो गया पहला सीट। अब दूसरा सीट को देखते हैं। दूसरा सीट ये है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर सेम आपको मिलता है रो डेटा स्टॉक का, रो डेटा निफ्टी का, रो डेटा बैंक का। आप इसको भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यूज किए हैं, जो जो मुझे दरकार था उन डेटा को मैंने यूज किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डेटा दे दिया गया है रो में। ठीक है, अब क्या स्टॉक का मान लीजिए, तो देखिए स्टॉक को सभी लोग ट्रेड करते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं निफ्टी के थ्रू समझते हैं इसको। तो अब यहाँ पर ये मान लीजिए निफ्टी का, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन को आप किस तरह से और कितना तरीका से एनालाइज कर सकते हैं वो आप यहाँ पर अगर नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ पर इसको इजीली समझ सकते हैं। और जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको एक क्लियर व्यू मिलता है उस स्टॉक या इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पुट जो भी डेटा है, मान लीजिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो भी है, स्ट्राइक, जिस स्ट्राइक पे जो भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है कॉल साइड में,
प्राइस जो चेंज हुआ वो दिखेगा, साथ ही परसेंटेज प्राइस चेंज भी दिखेगा, आईबी भी दिखेगा, वॉल्यूम भी दिखेगा, नेट ओपन इंटरेस्ट भी दिखेगा, ओआई चेंज जो हुआ वो भी दिखेगा, साथ ही परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट चेंज भी दिखेगा। अब यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है जो भी, उसके हिसाब से मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, ये सारा चीज। और साथ ही यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो भी मान लिया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो ये एक्चुअल में बुलिश है या बेयरिश, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो इससे आपको समझ में आता है कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है और या बेयरिश। ठीक है, ये तो कॉल साइड का है। इसी तरह पुट साइड में भी आपको मिलता है। और देखिए यहाँ पर इसी तरह पुट का भी इंटरप्रिटेशन आपको मिलता है। यहाँ पर भी बुलिश हो रहा है, यहाँ पर भी बुलिश हो रहा है, इसका मतलब दोनों का साइड में सेम डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो ये पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लेकिन सिर्फ इसका थ्रू हम लोग ट्रेड कर ले तो ये बहुत ही थोड़ा मतलब बेवकूफ़ी भरा होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग को मैच करना होता है। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया मान लीजिए मैच हो जाता है ट्रेंड का, ट्रेंड हमें मिल जाता है पॉजिटिव साइड का। अब एक्चुअल में हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता रहना चाहिए। तो यहाँ उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कॉल रेशियो जो है उससे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो ईजी मान लीजिए हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जेन्युइन है या नहीं, इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर बी कॉलम में आप देख सकेंगे ये जो वैल्यूज है जो मैक्सिमम हायर दिख रहा है वहां पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ही जेन्युइन मूवमेंट है। तो मान लीजिए अभी हम लोग समझते हैं जो मैक्सिमम पुट सपोर्ट मिलेगा ये करंट स्ट्राइक है और नीचे साइड में ये वाला मान लीजिए अभी 2.07 है। ठीक है, 14,500 पे, तो 14,500 एक अच्छा सपोर्ट तो है ही, लेकिन आप देखेंगे 1.57 यहाँ पर भी 4.61 मतलब इससे ज्यादा है, मतलब ये भी एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर क्या होता है, हाँ आपने अगर मेरा पहला एनालिसिस जो हम लोग लाइव एनालिसिस करते थे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये डेटा का भी मैं यूज करता था कि बुलिश का प्रेशर ज्यादा है या बियरिश का। ठीक है, बुलिश का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर मार्केट ऊपर रहने का चांसेस ज्यादा है, और अगर बियरिश का है तो ये मार्केट में प्रेशर बना कर रख सकता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज अगर हम लोग देख लेते हैं तो अच्छा है, ये हम लोगों को अगर मैक्सिमम दिखता है तो हम लोग बुलिश साइड में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ही हम लोगों को ये भी देखना है कि ये जो प्रेशर एक्चुअल में बन रहा है ये किस लेवल से बन रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन डेटा को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे पुट साइड में शॉर्ट किया हुआ है, तो पुट साइड में जब शॉर्ट किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप, तो यहाँ आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो बुलिश है। तो इसका मतलब बुलिश जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 14,550 के लेवल पे। ठीक है, 14,550 के लेवल पे। और यहाँ पर देखेंगे कॉल शॉर्ट कर रहा है 14,600 के लेवल पे, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो 14,550 और 14,600 ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन जो प्रेशर रहने वाला है वो कहाँ रहने वाला है, वो रहने वाला है बुलिश साइड में। देखिए यहाँ पर जो हम लोग डेटा रिकॉर्ड अभी करने शुरू किए थे तो यहाँ ठीक 43 मिनट में पहला रिकॉर्ड शुरू किया था और यहाँ पर 48 पे सेकंड रिकॉर्ड हुआ है। तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर हर 5 मिनट पे डेटा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये अभी यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ इसीलिए ये सीट पे हम लोगों को ला के फेंक दिया है। तो हम लोगों का ये एक्सेल सीट हम लोग एनालाइज कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों को बुलिश ब्रेस से मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी हम लोगों का एनालाइज करना है। तो एनालाइज आपको कुछ नहीं करना है, अगर नहीं भी आप करते हैं तो आपको यहाँ पर कंक्लूजन में आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। वीक बुलिश से शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका बाद हम लोगों को क्या मिल जाता है, नेट बेसिस पे पुट कॉल रेशियो क्या है वो आपको दिख जाता है। और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो पुट कॉल रेशियो है वो भी आपको यहाँ पर दिखता है। ये डेटा थोड़ा मुझे बाद में चेक करना होगा सर। देखिए ये नया नया बनाया, हो सकता है थोड़ा अपडेट करने का जरूरत पड़ सकता है, तो चेक करूंगा इसको मैं बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए जो इसको मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है उसको हम लोग देखते हैं, ये माइनस ये सही है या नहीं हम लोग बाद में चेक करूंगा मैं इसको। ठीक है, और साथ ही मैक्सिमम पेन आपको मिल जाता है। मैक्सिमम पेन आप लोगों को एक्सपायरी के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैक्सिमम पेन एक्चुअल में क्या है, देखिए इसका एक छोटा डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है चाहे वो कॉल साइड में या पुट साइड में, दोनों का देखिए एक लड़ाई हो रहा है, और लड़ाई होने के बाद जो विनर है मतलब विनिंग रेट कहाँ पर ही सबसे ज्यादा है, तो 14,550 का जो लेवल है वो एक विनिंग लेवल है। यहाँ पर अगर एक्सपायरी करता है तो जो भी बड़े प्लेयर है उन लोग
मतलब प्रॉफिट में रह सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मैक्सिमम पेन का यही एक छोटा सा डेफिनेशन है। तो इसको अगर आप लोग यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, और करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। लेकिन इसको ट्रेड करने, इसके थ्रू ट्रेड करने से पहले आपको पूरा मैक्सिमम पेन के बारे में जरूर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो और साथ ही यहाँ पर क्या है, प्रीमियम देखिए और प्रीमियम प्रोबेबिलिटी, मार्केट का जो मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर ही अधिक दिख रहा है, वहां पर भी आपको मिल सकता है, दिख सकता है। देखिए 14,600 के लेवल पर सबसे अधिक जाने का चांसेस है 44%, उसके बाद 14,550 में जाने का चांसेस है 31%, और 14,700 में माइनस है 52%, मतलब यहाँ पर जा ही नहीं सकता अभी फिलहाल। और उसका बाद अगर देखेंगे तो ये नॉमिनल है, 14,500 में जा भी सकता है नेगेटिव साइड, या फिर 14,650 भी हो रह सकता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी पता चल जाता है कि किस तरफ डायरेक्शन रह सकता है मार्केट का। इसी तरह यहाँ पर भी आप कोई भी एक्सपायरी का सिलेक्शन कर सकते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, जो भी जिस भी एक्सपायरी का आपको डेटा चाहिए यहाँ पर आपको वो मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको मिल जाता है, आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ पर लार्ज पे भी कर दिया है। यहाँ पर निफ्टी का डायग्राम आप देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ लार्ज आपको दिख जाएगा, नेट इन ओपन इंटरेस्ट और साथ ही वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी का आप लोगों ने समझा, यहाँ उसी तरह आपको जो भी है स्टॉक का भी यहाँ पर इसी तरह मिलता है, सेम है। आपको जस्ट यहाँ से जिस भी स्टॉक का चाहिए उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टॉक का यहाँ मान लीजिए इन पेट्रो अभी लगा हुआ है, तो इसको हम चेंज करते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे HDFC बैंक का डेटा आ गया है। अब मान लीजिए हम लोग कुछ और अलग HDFC लाए, तो इसका डेटा भी आ गया है। देखिए यहाँ पर डिले कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे आप चेंज कर रहे हैं वैसा डेटा आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कोई कारण से अगर 1 मिनट का डिले होता है तो हो सकता है, ठीक है। तो और साथ ही यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक का अलग मिल रहा है, निफ्टी का अलग मिल रहा है, बैंक निफ्टी का। साथ ही रो डेटा भी आपको मिल रहा है, आप अपने तरीका से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग, जो भी स्टॉक को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, या क्या हम लोगों का मतलब इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई भी इंटरप्रिटेशन है या ट्रेंड रह रहा है वो आपको यहाँ पता चल जाता है। तो इसको और हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं वीडियो को, तो यहाँ पर ही, तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे इस चीज़ को। तो देखिए ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ये दो सीट मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर और अब इसमें क्या इंक्लूड है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन, तो यहाँ ये सीट भी आपको यहाँ पर ही मिलता है। तो ये सीट आपको मैनुअली ओपन करना होगा। देखिए मार्केट अभी जैसे क्लोज हो गया है, तो जो डेटा आपका आता है ये आपका आता है लगभग 6:30-7 बजे के बाद आ जाता है। तो उसके बाद आप रिफ्रेश करके, अभी जैसे यहाँ पर हम ये पहला सीट जो है, यहाँ से आपको डेट का सिलेक्शन करना होता है कि किस डेट का आप लोग डेटा देखना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये डेटा भी आपके सिस्टम में रहना चाहिए। तो ये डेटा मेरा यहाँ कहाँ से ले रहा है वो भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये मेरे पास रिकॉर्ड है। ये जो है यहाँ डी में आप देख रहे हैं एफओ स्टॉक, यहाँ पर प्रीवियस का बहुत सारा डेटा मेरे पास रिकॉर्ड है, तो यहाँ से ये ले रहा है। लेकिन ये आप लोगों को ये आपको सिस्टम में मैं, जब आप लोग इसको लेते हैं तो ये आपका सिस्टम में मैं क्रिएट कर दूंगा, और यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, चलिए। तो ये इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन, मान लीजिए अभी मुझे, जैसे अभी 8 तारीख, अभी मान लीजिए इसको हम लोग 7 करते हैं, तो यहाँ देखेंगे 9 तारीख का डेट आ गया है। तो 9 तारीख का डेटा यहाँ डेट आ गया, मतलब हमें 9 तारीख का डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसको भी आपको मैनुअली रिफ्रेश करना होगा। देखिए ये वाला आप लोग जानते ही होंगे, अगर इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है या क्या है, वो सारा चीज अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो इसको कैसे यूज करना है आप लोग समझ सकते हैं इजीली। लेकिन एक छोटा सा व्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन में बहुत आपका सुविधा हो जाता है। एंड ऑफ द डे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 7 तारीख का डेटा आ रहा है क्या, 9 तारीख 8 तारीख, ये दो डेटा आना चाहिए। 9 तारीख का डेटा है, तो देखिए इसको शायद मैंने यहाँ पर अभी डाला नहीं है। 8 तारीख, लास्ट 8 तारीख का ही डेटा है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा नहीं है। तो देखिए अब 9 तारीख का जब डेटा मैं डाल दूंगा या तो उसको यहाँ पर ला सकता हूँ। तो ठीक है, प्रीवियस मेरे पास डेटा है तो उसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है, प्रीवियस डेटा है उसको देखते हैं। तो प्रीवियस मान लीजिए 10 डे का डेटा देख लें। 6 तारीख का, ठीक है। तो 6 तारीख का है मेरे पास, ठीक है। 6 तारीख 5 तारीख, 6 तारीख 5 तारीख। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे ये इस शीट में आपको थोड़ा मैनुअली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा तरीका से ऑटोमेट नहीं किया। जस्ट इसमें जो भी एनालाइज किस तरह से करना है, किस स्टॉक का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वो आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए 5 तारीख का डेटा है और इसमें 6 तारीख का डेटा आ गया है, ठीक है, 6 तारीख का। अब यहाँ पर इस शीट में जो है इसको आपको थोड़ा मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पर जस्ट इसको राइट क्लिक करके हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर आप अप्रैल मंथ का एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको अप्रैल मंथ इसको सिलेक्ट करके रखना होगा। अगर मान लीजिए आप ये मंथ अगर मई का चलता तो मई को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर गलत कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। इसको भी हम लोगों को मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, ये स्टडी सेक्शन, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है और ना ही यहाँ पर आपको जस्ट स्टॉक को देखना है, किस स्टॉक पर क्या सिग्नल निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला ये स्टॉक आ रहा है अपोलो टायर, ठीक है। यहाँ पर बुल बाय आ रहा है, तो बुल बाय आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जब बुल बाय आ गया है तो यहाँ से हमको इस मूवमेंट को कंफर्म करना पड़ता है। कहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ से डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस जो हमारा सीट है, ठीक है। आप इसको जो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना। देखिए एक साथ यहाँ पर हम लोगों ने कितना सीट ओपन करके रखा, अगर सिस्टम आपका स्लो है तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप ईओडी ये तो आपको मतलब लास्ट में शाम को आपको एनालाइज करने के लिए यूज करना है। तो ये तो ओपन नहीं होगा लाइव मार्केट में, जो लाइव मार्केट में ये दोनों सीट ओपन रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो से हम लोगों ने देखा क्या, अपोलो हॉस्पिटल थी, अपोलो हॉस्पिटल। तो अब हमें देखना है अपोलो हॉस्पिटल को, यहाँ पर कहाँ है अपोलो हॉस्पिटल, ये, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे अभी ये करंट 6 तारीख का डेट में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो 6 तारीख में आज यहाँ पर जो दिख रहा है 23.6 है, तो ये एक्चुअल में जो है डिलीवरी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमें जब दिख रहा है 23.6 ना डिलीवरी क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअल में एवरेज यहाँ ये खड़ा हो रहा है। तो मतलब मूवमेंट कल जो है हो सकता है कम रह सकता है, अगर ये डिलीवरी परसेंटेज इसके तुलना में ज़्यादा रहता है तो इसमें मूवमेंट बना रहने का चांस है। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है एशियन पैंट, तो यहाँ पर दिख रहा है 34.25 और यहाँ पे 34.99, मतलब इसमें एक्टिविटी रहने वाला है या रह सकता है। तो और साथ ही यहाँ पर देखेंगे औरो फार्मा, इसमें भी एक्टिविटी रह सकता है, ठीक है। तो औरो फार्मा में देखते हैं, औरो फार्मा यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ है कि ठीक है। औरो फार्मा में यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं है, तो ये स्टॉक का सिलेक्शन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर बुल बाय या कुछ भी आपको जो भी दिखता है यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह मूवमेंट इसमें बन सकता है, या कौन सा जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है नेक्स्ट दिन। तो यहाँ पर आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं इस सीट के थ्रू इजीली। तो ये सीट भी आपको दिया जाएगा। तो आप भी यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो सीट है ये आपको स्टॉक सिलेक्शन में काम आएगा, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। और जो बाद में की जो 2 सीट है वो आपको लाइव मार्केट में सुविधा सेफ्टी प्रदान करेगा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका हथियार साथ आपके पास लड़ने का हथियार अगर ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है ट्रेडिंग में। तो ठीक है, यहाँ पर 2 जो सीट है ये भी आपको मिलेगा और साथ ही इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन वाला सीट भी आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा। देखिए इसमें जो हमारा टीम है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और वेब स्क्रैपिंग को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सीट को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इसका एक नॉमिनल चार्जेस ज़रूर रखा जाएगा। और ये भी ऑफर है कि जो फर्स्ट 100 लोग रहेंगे उन लोगों को एक कम प्राइस पे दिया जाएगा। और ये पर्सनल जस्ट
फॉर पर्सनल यूज है, और यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजी है वो इसके लिए मैं दे रहा हूँ। ये हो सकता है इसमें ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये आप लोगों को पता है तो आप लोग ये डायरेक्ट ले भी सकते हैं, और अगर मोर डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का यही वाइंड अप करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का यही मैं वाइंड अप करता हूँ।